हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो स्टडी हब लेके आया आप सबके लिए फर्स्ट इन इंडिया के एमसीक्यू 01। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड। तो पहली जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 से 52 में। 1952 25 अक्टूबर 1951 को स्टार्ट हुई थी और 21 फरवरी 1952 तक कंटिन्यू रही। इलेक्शंस हेल्ड हुई थी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से, एडल्ट फ्रेंचाइज से। मतलब हर कोई जो भी एडल्ट है वो वोट कर सकता था। और क्या एज लिमिट रखी थी? 21 ईयर से ऊपर। लेकिन आज की वोटिंग एज कितनी है? आज की वोटिंग एज है 18 ईयर्स। ये वोटिंग एज 21 से 18 ईयर्स रिड्यूस की गई थी। किसने की थी वोटिंग एज रिड्यूस की थी? राजीव गांधी ने। क्लियर? तो कब की गई थी वोटिंग एज रिड्यूस? कहाँ से कहाँ? फ्रॉम 21 टू 18। 21 to 18 की गई थी 61st अमेंडमेंट 1988। 61st अमेंडमेंट 1988। तो ये जो इलेक्शन थी 1951-52 की, ये 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉन्टेस्ट की थी और सीटें थी उस टाइम पे 489। तो 489 सीट्स में से आईएनसी ने जीती थी 364 सीट्स। और दूसरे नंबर पे थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसने 16% सीट्स। 45% वोट्स आईएनसी के फेवर में थे। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और स्पीकर कौन रहे फिर फर्स्ट लोकसभा के? जीवी मावलिंकर। 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुई और 1952 तक रही थी। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वोटिंग एज टाइम पे 21 ईयर थी। कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें वोटिंग एज जो है रिड्यूस कर दी गई थी 18 ईयर्स? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी इंडिया की? किरण बेदी। किरण बेदी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी। कब बनी थी ये? 1972 में। ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं पुडुचेरी की। 1972। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कौन सा एक्ट है इंडियन पुलिस सर्विस का। इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस वाज क्रिएटेड अंडर द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल? 312 क्लास सेकंड इन पार्ट 16 पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आईपीएस जो है वो क्रिएट हुआ है किस आर्टिकल के तहत? 312 क्लास 2 इन पार्ट 14। ये ये जो पुलिस का कंसेप्ट है, प्रोफेशनल पुलिस, ये कब क्रिएट किया गया था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से इंडिया में इंडियन पुलिस लाई गई थी। क्लियर? जिसको इंडियन इंपीरियल पुलिस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर इन इंडिया कौन सा था और कब पब्लिश हुआ था? तो फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर जो इंडिया में आया वो था उदंत। उदंत मार्तंड। मार्तंड किसको कहते हैं? सन को कहते हैं। उदंत हो गया राइजिंग, राइजिंग सन। ये 30 मई 1826 को लॉन्च किया गया। फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर कहाँ से स्टार्ट किया गया था? कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। पब्लिश एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को पब्लिश करते थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ला। उदंत मार्तंड, राइजिंग सन, फर्स्ट हिंदी। और कब? 1826 में कलकत्ता से पब्लिश होता था। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जनरल फर्स्ट फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया कौन सा था? बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट था। इसको इंट्रोड्यूस किया था 29 जनवरी 1780 में बाई इसने जे जेम्स अगस्टस हिके। फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश बाई आईएनसी ने कौन सा पेपर पब्लिश किया था? 1889 में। 1889 में वॉइस ऑफ इंडिया। तो तीन मैंने आपको बता दिए कौन कौन सा। पहला आ जाता है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था 1780 में और हिके ने ये पब्लिश किया था।
नेक्स्ट आ जाता है उदंत मार्तंड 1826 में, ये फर्स्ट हिंदी था, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। नेक्स्ट फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय आईएनसी 1889 में, वॉइस ऑफ इंडिया इसका नाम। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है लोकेटेड है ग्रेट हिमालय पे। इसकी हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 8848.86 मीटर। और ये दो कंट्री में, चाइना और नेपाल के बॉर्डर में लोकेटेड। पहली इंडियन वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल, बचेंद्र पाल फर्स्ट इंडियन। कब इसने क्लाइम किया था? 1984। पद्म भूषण भी मिला इनको 2019। संतोष यादव, संतोष यादव हरियाणा की जो है ये पहली वुमेन है जो इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो माउंट एवरेस्ट को पे क्लाइम किया है 2 बार। नेक्स्ट आ जाता है, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया में से किसने जो है क्लाइम किया है? 20 मई 1965 में लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और ओवरऑल बात करें, इंडियन नहीं, ओवरऑल, तो नॉर्गे एंड सर एडमुंड हिलरे was the first climbers to reach the Mount Everest. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया कौन सा था? कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है इंडिया और एशिया का। और इसको डिजाइन किया था डॉक्टर होमी भाभा ने, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। कब डिजाइन किया था? 1955 से, और ये काम कर रहा है 1957। नेक्स्ट, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का कभी कभी सिंबल क्या है? एक टाइगर है और एक पाम ट्री है। टाइगर बिफोर पाम ट्री, ये सिंपल है। और आरबीआई बना कौन कब था? 1935 में बना था। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे 1935 में। ये है ऑसबॉर्न। ओके। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन से है? इंडियन आरबीआई गवर्नर सी डी देशमुख। सी डी देशमुख 1943 से 1949। सी डी देशमुख फर्स्ट इंडियन आरबीआई। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट इन इंडिया? फर्स्ट इंडियन पायलट कौन था? तो जी आर डी टाटा, फर्स्ट इंडियन। कब इनको लाइसेंस मिल गया था? 1929। फर्स्ट कमर्शियल एविएशन फ्लाइट इन इंडिया कहाँ कब हुई? फर्स्ट कमर्शियल इंडियन फ्लाइट कब? 18 फरवरी 1911 से, फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब नोबेल प्राइज मिला था? 1979 में मिला था। तो पहले ओवरऑल इंडिया के कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला था। दूसरे थे 1930 में फिजिक्स, सीवी रमन को मिला था। तीसरी फीमेल आ गई, तीसरे नंबर पे फीमेल आ गई, पीस में मिला था मदर टेरेसा को। फिर 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला था अमृता सेन को। 2014 में पीस में मिला कैलाश सत्यार्थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू मिलेंगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।